रेडियो सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की। हमें हमेशा सत्य ही क्यों बोलना चाहिए, ये आज आपको पता चलेगा आज के पॉडकास्ट में। अखिल के साथ हैं आप रेडियो सिटी पर और ये है कहानी पौराणिक भारत की, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां मैं आपके लिए रामायण, महाभारत, पुराण इत्यादि से अलग अलग किस्से कहानियां लेकर आता हूं। आज की ये कहानी आपको महाभारत में पढ़ने को मिलेगी, जिसे सुनकर आपको ये समझ में आएगा कि हर परिस्थिति में सच या सत्य क्यों बोलना चाहिए। देखिए, एक बार प्रहलाद जी ने कश्यप ऋषि से पूछा कि हे महाभाग, आप देवताओं, असुरों और ब्राह्मणों के धर्म को जानते हैं। मुझ पर एक धर्म संकट आया है, उसे सुनिए। मैं पूछता हूं कि जो प्रश्न का उत्तर ही ना दे या असत्य उत्तर दे, उसे परलोक में कौन कौन से लोक प्राप्त होते हैं, मुझे बताइए। इस पर कश्यप ऋषि कहते हैं, और आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। कश्यप जी कहते हैं, जो जानते हुए भी काम, क्रोध या भय से प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, उस पर वरुण देवता अपने सहस्त्रों पाश डाल देते हैं। जो गवाह गाय बैल के ढीले ढाले कानों की तरह शिथिल हो दोनों पक्षों से संबंध बनाए रखकर गवाही नहीं देता, वो भी अपने को वरुण देवता के सहस्त्रों पाशों से बांध लेता है। 1 वर्ष पूरा होने पर उसका एक पाश खुलता है। अतः सच्ची बात जानने वाले पुरुष को यथार्थ रूप से सत्य ही बोलना चाहिए। सभा में जो अधर्म होता है, उसका आधा भाग स्वयं सभापति ले लेता है, क्योंकि वो उसकी अध्यक्षता में हो रहा है। 1/4 भाग करने वाले को मिलता है और 1/4 उन सभासदों को प्राप्त होता है जो निंदनीय पुरुष की निंदा नहीं करते। यानी कि अगर किसी ने सभा में कोई गलत काम किया है तो उसका आधा भाग अध्यक्ष को मिलेगा, 1/4 करने वाले को मिलेगा और चतुर्थांश यानी कि 1/4 हिस्सा बाकी सभी सभासदों को मिलेगा जिन्होंने उस कार्य की निंदा नहीं की है। जिस सभा में निंदा के योग्य मनुष्य की निंदा की जाती है, वहां सभापति निष्पाप हो जाता है, सभासद भी पाप से मुक्त हो जाते हैं और सारा पाप सिर्फ करने वाले को लगता है। प्रहलाद, जो लोग धर्म विषयक प्रश्न पूछने वाले को झूठा उत्तर देते हैं, वे अपने धर्म का नाश तो करते ही हैं, साथ ही साथ आगे पीछे की 7 पीढ़ियों के पुण्यों का भी हनन कर लेते हैं। यानी कि आपसे किसी ने कुछ अच्छा प्रश्न पूछा, कोई धर्म के विषय में बात पूछी, कोई काम के विषय में बात पूछी और आपने उसको झूठ बता दिया, तो आपके कर्म तो गए ही गए, आपकी आगे और पीछे की 7 पीढ़ियों के पुण्य भी नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, मनुष्य को हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए। ये आपको पढ़ने को मिलेगा महाभारत में। आपको आज का पॉडकास्ट कैसा लगा, मुझे जरूर बताइएगा। ईमेल लिखिए podcast@myradiocity.com पर। फिलहाल के लिए इतना ही। सुनते रहिए रेडियो सिटी। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की।